तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय कैसे है। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करना है। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। जस्ट इसके अपोजिट हम लोग मानेंगे, ये पहला स्टेप है। अपरिमेय दिया तो परिमेय मानेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा? अतः क्या लिखेंगे? अतः ठीक है, √2 इज इक्वल टू, परिमेय संख्या का क्या होता है? a/b के रूप में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे b इक्वल टू 0 या ऐसे लिख देंगे b बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एक और स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, करो यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर दो और इधर भी a/b का क्या करो? स्क्वायर कर दो। अब जो फाइनल आएगा हमारा वो क्या आएगा? चलो इसको पहले √2 इंटू √2 करो और ये हो जाएगा a का स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, √2 और √2 जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। इज इक्वल टू a का स्क्वायर और बाई में b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग अगर a की वैल्यू निकालते हैं, अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम लोग और लिख सकते हैं, जैसे a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, मतलब 2 इसका क्या है? गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम लोग को फिर से एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि a क्या लिखेंगे? a स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात a स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। पहला तो लाइन तुम्हारा ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगर a इक्वल टू, फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि a इज इक्वल टू 2k। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा? तो समीकरण 1 में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में किसका वैल्यू रखने पे? a का मान रखने पर। ठीक है, पूरा नंबर मिलने वाला है भाई साहब, इसको ध्यान से देखना, सीख लेना, बस सिर्फ छाप के आ जाना। a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू डालोगे तो कितना हो जाएगा? 2k स्क्वायर। बस खत्म ही होने वाला है। 2k स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सिंबल दे देना, ये सब भूलना मत, नहीं तो नंबर कट जाएगा तेरा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4k स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ से इसको ऐसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 2 से। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो यहाँ पे भी b का ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? के b, अब तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट इसमें लिखना पड़ेगा। चलो लिखता हूँ, एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखते हैं? b, ये वाला सेम स्टेटमेंट उतारना है। b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है? एक गुणनखंड 2 है।
ठीक है, अर्थात ये भी एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी। ठीक है, अब जो सम संख्या होगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब ए और बी ये दोनों सम संख्या है। क्या है, ए और बी ये दोनों ही क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, हमको विषम चाहिए। ठीक है, इसलिए इसलिए हमारी अवधारणा, इसलिए लिखना भाई, इसलिए हमारी अवधारणा ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टर है, कंट्राडिक्शन है, मतलब गलत है। ठीक है, रूट टू सम संख्या नहीं, ठीक है, विषम संख्या है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा तो गलती हो गया। रूट टू परिमेय में संख्या नहीं, अपरिमेय है, अपरिमेय है, सिद्ध हुआ। यहाँ पे लिख देना सिद्ध हुआ। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले रूट टू इक्वल टू ए बाई बी ले लेना। यहाँ पे एक ये छोटा सा उसका एक प्रॉपर्टीज लिख देना, दोनों तरफ वर्क करोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर। फिर इस दोनों को गुना करोगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2/1। ठीक है, अब जो इसको कंप्लीट करोगे, गुना करोगे तो 2 आएगा, ये तो सेम रह जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो बचपन से करते आ रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया हमारा आंसर, ए का ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब इसके अंदर जो ये दो है, तो जब भी किसी का भी गुणनखंड अगर 2 आ जाए तो वह सम संख्या होगा, विषम संख्या नहीं होगा। तो माना कि ए, अब ये तो हो गया, यही मैंने लिखा था कि ए का, ठीक है, ए का एक गुणनखंड कितना है, 2 है, अर्थात ए स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। तो माना कि ए बराबर 2 के सभी। अब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट हम लोग मान लेंगे इसको। ठीक है, कि ए बराबर 2 के। अब इस केस में इसका वैल्यू पुट करो तो आंसर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा ये लिख देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए बटा बी अगर सोचो 4/2 होगा, दोनों सम संख्या होगा तो कट जाएगा आंसर 2। ये तो हुआ ही नहीं इस रूप में, तो एक हमको विषम संख्या चाहिए। ठीक है, तभी होगा। तो आप 5/2 करोगे तो नहीं कटेगा। तो इसीलिए हमारा ये दोनों ही सम संख्या प्रूफ हो रहा है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या, सिद्ध हो गया। बस बहुत सिंपल है, इसको लिख लेना, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है दोस्त, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। ठीक है, अच्छा लगा तो चलो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 5 नंबर में पूछा जाएगा इसको। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है।